गायत्री गीता में वरण्य शब्द का विवेचन किया जा रहा है। इसका अर्थ है अच्छाई को ही ग्रहण कीजिए। इसका जो श्लोक है उसका भावार्थ है, वरण्य शब्द प्रकट करता है कि प्रत्येक मनुष्य को नित्य श्रेष्ठता की ओर बढ़ना चाहिए। श्रेष्ठ देखना, श्रेष्ठ चिंतन करना, श्रेष्ठ विचारना और श्रेष्ठ कार्य करना, इस प्रकार मनुष्य श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। दुनिया को दुरंगी कहा जाता है। इसमें भले और बुरे दोनों ही तत्व हैं। पाप पुण्य का, सुख दुख का, उन्नति अवनति का, प्रकाश अंधकार का युग्म सर्वत्र उपस्थित रहता है। इन युग्मों में से केवल वही पक्ष ग्रहण करना चाहिए जो हमारे लिए लाभदायक है। एक और नीचता, विलासता, शैतानी, दुराचार, स्वार्थपरता का निकृष्ट मार्ग है। दूसरी ओर आत्मगौरव, सदाचार, महानता, परमार्थ का श्रेष्ठ मार्ग है। गायत्री मंत्र का वरण्य शब्द बताता है कि इन दो मार्गों में से श्रेष्ठता का ही मार्ग हमें चुनना चाहिए। कितने ही व्यक्ति अशुभ चिंतक होते हैं, उनकी विचारधारा बहुधा अनिष्ट की दिशा में प्रवाहित होती रहती है। दूसरे उन्हें सताते हैं, बुराई करते हैं, शत्रुता रखते हैं, हानि पहुंचाते हैं, स्वार्थ के कारण ही संबंध रखते हैं। ऐसी मान्यता बनाकर वे दूसरों की शिकायत ही किया करते हैं। भाग्य उल्टा है, ईश्वर का कोप है, ग्रह दशा खराब है, ऐसा सोचकर वे अपने भविष्य को निराशा, चिंता, भय से ओत-प्रोत देखा करते हैं। भोजन को स्वाद रहित, घर वालों को अवज्ञाकारी, कर्मचारियों को चोर, मित्रों को मूर्ख, परिचितों को दुर्गणित समझकर ये सदा निंदा, आक्षेप, व्यंग, झुंझलाहट प्रकट करते रहते हैं। ऐसे लोग चाहे कितनी ही अच्छी स्थिति में क्यों न रहें, उन्हें सदा दुर्भाग्य एवं असंतोष ही सामने खड़ा दिखाई देगा। उनके चित्त को क्षुभित करने के कोई न कोई कारण उपस्थित होते ही रहेंगे और उन्हें दुर्भाग्यपूर्ण दुखी जीवन जीना पड़ेगा। कोई सुअवसर उन्हें सुखी नहीं बना सकता। स्वर्ग भेज दिया जाए तो वहाँ भी कुछ न कुछ छिद्रान्वेषण करते रहेंगे, किसी न किसी बात पर नाक भौं सिकोड़ते रहेंगे। इस स्थिति का कारण उस व्यक्ति का अशुभ चिंतन ही है। हेरा ऐनक, हरी ऐनक आंख पर चढ़ा लेने से हर चीज हरी दिखाई पड़ती है। अशुभ दृष्टिकोण को, अनिष्ट चिंतन को अपना लेना एक ऐसी ही रंगीन ऐनक चढ़ा लेना है जिसके कारण सारे संबंध, पदार्थ और मनुष्य बुरे, अनुपयुक्त और कष्टदायक दिखने लगते हैं। इस मानसिक कष्ट से छुटकारा उन्हें मिल नहीं सकता, क्योंकि जिन पदार्थों, परिस्थितियों और मनुष्यों से उन्हें काम पड़ता है, उन्हें बदल दिया जाए, उनके स्थान पर नवीनता उपस्थित कर दी जाए तो भी संतोष नहीं हो सकता। कारण कि संसार का कोई भी पदार्थ, स्थिति अथवा मनुष्य ऐसा नहीं है जो पूर्णतया निर्दोष हो। नाक भौं सिकोड़ने के लिए उसको भी कुछ न कुछ कारण निकल ही आएगा। हमारे अनेकों मानसिक कष्ट इसी प्रकार अशुभ चिंतन के परिणाम होते हैं। बहुत ही साधारण सी कठिनाइयाँ पहाड़ जैसी दुर्गम दिखाई पड़ती हैं। भविष्य में किसी कष्ट के आने और उसके असम्य होने की कल्पना करके कितने ही मनुष्य आत्महत्या तक कर लेते हैं। जो लोग जेल को बड़ी भारी यंत्रणा समझकर उसके डर से थर-थर कांपते थे, वे जेल गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ भी साधारण दैनिक जीवन जैसी गतिविधि रहती है और बड़ी आसानी से समय गुजर जाता है। आरंभ में अनाथों, विधवाओं, आपत्तिग्रस्तों को ऐसा लगता है कि न जाने हमारे ऊपर अब क्या बीतेगी, पर ईश्वर की ऐसी लीला है कि सभी को अपनी जीवन यात्रा चलाने का कोई न कोई मार्ग मिल ही जाता है और यूं ही हंसते खेलते वे बुरे दिनों को निकाल देते हैं। अपनी अशुभ चिंतन वृत्ति के कारण मनुष्य जितना दुखी रहता है, उसका 100वां भाग भी वास्तविक कष्ट से उसे प्राप्त नहीं होता। इसलिए गायत्री के वरण्य शब्द का संदेश है कि अशुभ चिंतन को छोड़कर शुभ चिंतन को अपनाया जाए। हर वस्तु की, हर परिस्थिति की, हर व्यक्ति की श्रेष्ठता, उत्तमता, उपयोगिता, अच्छाई को तलाश किया जाए। यदि शुभ दृष्टि से संसार के विविध अंगों पर दृष्टिपात किया जाए तो
उनमें से सुंदरता, मनोहरता, उपयोगिता का निर्झर झरता हुआ दृष्टिगोचर होगा और आनंद से चित्त प्रफुल्लित हो जाएगा। कभी लोग नदी, तालाब, पर्वत, आकाश, चांद, तारे, घास, ओस, पुष्पलता, वृक्ष, संध्या, उषा, बादल, बिजली आदि प्रकृति की साधारण सी कृतियों को देखकर आनंद विभोर हो जाते हैं और उनका वर्णन करते हुए रस की धारा प्रवाहित कर देते हैं। अशुभ दृष्टि से इन्हीं चीज़ों को देखा जाए तो ये निर्जीव, उपेक्षणीय और डरावनी प्रतीत होंगी। वह तत्व शुभ दृष्टि ही है जो इन साधारण वस्तुओं से हृदय की कली को खिला देता है। अपने स्वजनों में हमें स्वार्थ और दुर्व्यवहार की बड़ी मात्रा दिखाई पड़ती है, पर अब तक के उनके उपकारों और सहयोगों का भी विचार करें तो वह भी उतनी बड़ी मात्रा में मिलेगा कि उनके प्रति मस्तक श्रद्धा से नत हुए बिना रह नहीं सकता। आज अपने सम्मुख अनेक अनेक अभाव और कष्ट दिखाई पड़ते हैं, परंतु यदि ये तलाश किया जाए कि कितने सुख और साधन हमें प्राप्त हैं, असंख्यों की अपेक्षा हम कितनी अच्छी स्थिति में हैं, तो ये पता चलेगा कि वर्तमान स्थिति भी कम आनंददायक, कम महत्वपूर्ण, कम सुविधाजनक नहीं है। यदि शुभ चिंतन की दृष्टि से अपनी सुविधाओं पर विस्तार पूर्वक विचार किया जाए तो प्रतीत होगा कि भगवान ने अपरिमित सुख साधन हमें दे रखे हैं। अंधे, लूले, लंगड़े, कोढ़ी, अनाथ, असहाय, दरिद्र, अशिक्षित, रोगी, अछूत, वृद्ध, कैदी, ऋणग्रस्त, पराधीन आदि कितने ही प्रकार के व्यक्तियों की अपेक्षा हम कहीं साधन संपन्न हैं। हमारी स्थिति में पहुंचने के लिए भी हजारों लाखों प्राणी आतुर हैं। पशु पक्षियों, कीट पतंगों को हमारी स्थिति मिल जाए तो वे अपना कितना बड़ा सौभाग्य समझेंगे। इसकी यदि ठीक प्रकार कल्पना करें तो पता चलेगा कि अपना वर्तमान सौभाग्य कितना उच्च कोटि का है और प्रसन्न होने के कितने अधिक अवसर अपने को उपलब्ध हैं। गायत्री की वरण्य शब्द का हमारे लिए ये शिक्षा है कि हम अनिष्ट को छोड़कर श्रेष्ठ चिंतन करें, अशुभ चिंतन को त्याग कर शुभ चिंतन को अपनाएं, जिससे मानसिक कुड़न और असंतोष से छुटकारा मिले और सर्वत्र हर परिस्थिति में आनंद की ही आनंद उपलब्ध हो सके। इसका अर्थ ये नहीं है कि अधिक अच्छी परिस्थिति प्राप्त करने का प्रयत्न ही न किया जाए। वैसा प्रयत्न तो अवश्य जारी रखना चाहिए, क्योंकि आत्म उन्नति करना, आगे बढ़ना, शक्ति संचय करना ये तो मनुष्य का कर्तव्य धर्म है। जो उसे नहीं करता वो धर्मघात का अपराधी बनता है। उन्नति के लिए हंसी खुशी, संतोष, उत्साह एवं कठोर परिश्रम के साथ प्रयत्न करना एक बात है और अपनी स्थिति से असंतुष्ट, दुखी, निराश रहकर सौभाग्य के लिए तरसते रहना दूसरी बात। निश्चित रूप से इनमें से पहली बात ही श्रेष्ठकर है। ये पहले ही कहा जा चुका है कि दुनिया दुरंगी है, इसमें अच्छाइयों की भांति बुराइयां भी कम नहीं है। बुराइयों को दूर करने और अच्छाइयों को बढ़ाने के हमारे सभी बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयत्न जारी रहने चाहिए। साम दाम दंड भेद के नरम गरम तरीकों को बरतते हुए पदार्थों के, परिस्थितियों के, मनुष्यों के दोषों को दूर करने और उन्हें अच्छा बनाने के लिए शक्ति भर प्रयत्न करते रहना चाहिए। पर इन प्रयत्नों में एक ही बात ध्यान रखने की है, ईर्ष्या, घृणा, प्रतिशोध, प्रतिहिंसा, अहंकार आदि की नीच भावनाओं के साथ इस प्रकार का संशोधन कार्य नहीं होना चाहिए। वरन अध्यापक का विद्यार्थियों के प्रति, डॉक्टर का रोगियों के प्रति, न्यायाधीश का अपराधियों के प्रति जिस प्रकार अपार प्रेमपूर्ण किंतु कठोर व्यवहार होता है, उसी श्रेष्ठ भावना के साथ हम भी अपनी निकटवर्ती बुराइयों का संशोधन और अच्छाइयों की स्थापना करें। कार्य भले ही कठोर हो, पर भावनाएं उसमें कठोरता की नहीं, श्रेष्ठता की ही होनी चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र में अच्छाई और बुराई मिली हुई है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो पूर्णतया ग्राह्य या पूर्णतया त्याज्य हो। साहित्य में अच्छी पुस्तकें भी हैं और कुविचारों को भड़काने वाली घास लेटी किताबें भी। गायन, नृत्य, वाद्य में अंतरात्मा को ऊंचा उठाने की शक्ति भी है और गिराने की भी। संगति से कुसंगत भी होता है और सत्संग भी। इन दोनों पक्षों में से हमें केवल श्रेष्ठ को ही ग्रहण करना चाहिए। सब वस्तुओं का श्रेष्ठ भाग ग्रहण और श्रेष्ठ भाग त्याज्य करना चाहिए।
सब वस्तुओं का श्रेष्ठ भाग ग्रहण और अश्रेष्ठ भाग त्याग करना चाहिए। पानी और दूध मिला हुआ हो तो हंस उसमें दूध को ही पीता है और पानी को छोड़ देता है। यही कार्य पद्धति हमारी भी होनी चाहिए। हम हमारी अच्छाइयाँ बढ़ाएं, सद्गुणों को सबसे बड़ी संपत्ति समझें, धन और सद्गुणों की तुलना में वरेण्य को श्रेष्ठ समझें। दूसरों का बड़प्पन उनके धन से नहीं वरन गुणों के आधार पर नापें। हमारा पूरा और पक्का विश्वास होना चाहिए कि सुख का वास्तविक हेतु वरेण्य है, हिरण्य नहीं, श्रेष्ठता है, वर्ण नहीं। हमारी आकांक्षाएं, विचारधाराएं, अभिलाषाएं, चेष्टाएं, क्रियाएं, अनुभूतियां श्रेष्ठ होनी चाहिए। हम जो कुछ सोचें, जो कुछ करें, वो आत्मा के गौरव के अनुरूप हो। दुरंगी दुनिया में केवल वरेण्य ही वर्ण करने योग्य है, श्रेष्ठ ही ग्रहण करने योग्य है। याद रखो, गायत्री के वरेण्य शब्द की शिक्षा है अशुभ का त्याग और शुभ का ग्रहण। इस शिक्षा को हृदयंगम किए बिना कोई मनुष्य सुख शांति का जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। श्रेष्ठता देवी संपत्ति है जिसमें सद्गुण हैं, सद्विचार हैं, सद्भाव हैं। वस्तुतः वही सच्चा संपत्तिवान है जिसके आचरण सत्यता, लोकहित, समाज सेवा और धर्मानुकूल हैं। वस्तुतः वही बड़ा आदमी है। आज संसार में मनुष्य का मूल्य उसकी धन दौलत से नापा जाता है। जिसके पास जितने पैसे अधिक हैं वो उतना ही बड़ा माना जाता है, परंतु यह कसौटी बिल्कुल गलत है। गायत्री हमें सही दृष्टिकोण प्रदान करती है और बताती है कि किसी मनुष्य की आंतरिक महानता ही उसकी श्रेष्ठता का कारण होती है। हम महान बने, श्रेष्ठ बने, संपत्तिवान बने, पर उसकी आधारशिला भौतिक वस्तुओं पर नहीं, आत्मिक स्थिति पर निर्भर होनी चाहिए। अपनी अंतर्भूमि को उच्च बनाकर मनुष्यता के महान गौरव को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य हो। यही गायत्री के वरेण्य शब्द की शिक्षा है। ओम शांति।